नमस्ते गुरुकुलियन। मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का इस कालांश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले के कालांश में हमने महाभारत से संबंधित कुंती, कर्ण व भीम इन अध्यायों से संबंधित हमने प्रश्न अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में द्रोणाचार्य, लाख का घर एवं पांडवों की रक्षा इन अध्यायों से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे। आशा है कि सभी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है उसमें है, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को सबक सिखाने की क्यों सोची। प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को सबक सिखाने की क्यों सोची। द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद को सबक सिखाने की क्यों सोची, क्यों आवश्यकता हुई इस बात की। हमने अध्याय में पढ़ा था कि द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद दोनों आपस में मित्र थे। जब द्रोणाचार्य जी को पता लगा कि उनके मित्र द्रुपद राजा बन गए हैं, और द्रुपद अक्सर कहा करते थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि वो आधा राजा न सही, कुछ ना कुछ राशि तो वो उनको देंगे। जब द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद के दरबार में गए तो राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक गरीब व्यक्ति उसको अपना मित्र बताता है, और राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का बहुत अपमान किया। तो द्रोणाचार्य जी ने निश्चय किया कि वह अपने अपमान का अवश्य बदला लेंगे। इसी कारण द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय किया, क्योंकि राजा द्रुपद ने उनके दरबार में गए यानी द्रोणाचार्य जी का अपमान किया था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय किया था। अगला हमारा प्रश्न है, दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के विरुद्ध क्या योजना बनाई। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के विरुद्ध क्या योजना बनाई। जब दुर्योधन व अन्य कौरवों को यह बात पता लगी कि पांडव वारणावत में जा रहे हैं, तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी, कर्ण, दुशासन व उनके मंत्री पुरोचन के साथ पांडवों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि वारणावत में पांडवों के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण किया जाए जो सन, घी, तेल, मोमबत्ती, लाख आदि के मिश्रण से बना हो। यानी इसमें मोम हो, तेल हो, सन हो, यानी जो जल्दी से आग पकड़ने वाले पदार्थ हों, उनके मिश्रण से ऐसा मकान तैयार किया जाए कि जो जल्दी से आग पकड़ सके। और जब पांडव वहाँ पर कुछ दिन रहें तो उस भवन में
आग लगा दी जाए और जिससे पांडवों का अंत हो जाए और कौरवों के ऊपर भी इसका कोई दोष न हो। तो इन सभी ने मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विदुर ने वारणावत में पांडवों की सहायता कैसे की? विदुर ने वारणावत में पांडवों की सहायता कैसे की? विदुर को दुर्योधन के चाल का पता था और विदुर पांडवों का शुभ चिंतक था, इसलिए विदुर ने कौरवों की इस चाल को भांपते हुए वारणावत में पांडवों के पास एक सुरंग खोदने वाला कारीगर भेज दिया, ताकि जब जिस भवन में पांडव रह रहे हैं उसमें आग लगाई जाए तो पांडव उस भवन से सुरंग के माध्यम से सुरक्षित निकल जाए। इस प्रकार से विदुर जी ने पांडवों को बचाने का प्रयास किया और पांडवों की रक्षा की। अगला हमारा प्रश्न है, कुंती और पांडव भाई वारणावत से भागकर कैसे और कहाँ पहुँचे? कुंती और पांडव, प्रश्न है हमारा, कुंती और पांडव भाई वारणावत से भागकर कैसे और कहाँ पहुँचे? कुंती और पांडव भाई वारणावत से भागकर कैसे और कहाँ पहुँचे? कि नहीं, जब वारणावत में आग लगा दी गई थी भवन में, तो वो वहाँ से कैसे भागे, कैसे बचे और कहाँ पहुँचे थे? जब लाग के भवन में आग लगा दी गई तो पांडव उस भवन से सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए और वो एक भयंकर जंगल को पार करते हुए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए, और इस दौरान वो कई दिन तक भूखे रहे। और जब वो सभी पांडव थक गए तो भीम ने उन्हें अपने कमर पर, अपने कंधे पर लादकर उस भयंकर जंगल को पार करवाया और वे उस जंगल को पार करके एक ब्राह्मण के घर एक चक्रा नगरी में रहने लगे। नहीं तो क्या हुआ, जब कुंती और पांडव वारणावत से निकले तो सुरंग के माध्यम से उस भवन से बचकर निकले और उन्होंने एक बड़े भयंकर जंगल को पार किया। इस दौरान उन्हें कई दिन भूखा भी रहना पड़ा, अनेक प्रकार के कष्ट उनको सहने पड़े। जब वो सभी थक गए तो भीम ने उन्हें अपनी कमर पर उठाकर, कंधे पर उठाकर उस जंगल को पार करवाया था और वे अंत में एक ब्राह्मण के घर एक चक्रा नगरी में रहने लगे। अगला हमारा प्रश्न है, कुंती ने भीम को
राक्षस बकासुर के पास भेजने का निश्चय क्यों किया? कुंती ने भीम को राक्षस बकासुर के पास भेजने का निश्चय क्यों किया? क्यों किया? जब सभी पांडव और कुंती वारणावत से निकलकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे थे, विपदा के समय उस ब्राह्मण ने पांडवों की सहायता की थी। अब उस ब्राह्मण के ऊपर विपदा आई थी, मुसीबत आई थी, और कुंती उस ब्राह्मण की रक्षा करना चाहती थी कि ब्राह्मण के ऊपर जो संकट आया, उसके परिवार के ऊपर जो संकट आया है, वो उस संकट से उन्हें निकालना चाहती थी। इसलिए कुंती ने भीम को बकासुर के पास भोजन लेने के लिए तैयार किया। कुंती को विश्वास था कि भीम बकासुर का वध कर देगा और भीम ब्राह्मण सहित पूरी एक चक्रा नगरी को उस बकासुर से सुरक्षित कर देगा। इसलिए कुंती ने भीम को बकासुर के पास भेजने का निश्चय किया। तो आज की इस कालांश में जो हमारे पास अध्याय थे, उससे संबंधित जो प्रश्न अभ्यास हमने आपको करवाया। इससे पहले के कालांश में भीम, कुंती और कर्ण से संबंधित हमने प्रश्न अभ्यास किया था। इन सभी यानी 1 से 10 तक जो हमारे अध्याय हैं, इन सभी की जो PDF, लिखित PDF आपके पास होगी। आप उस PDF के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम फिर आपसे अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।